बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दही करेले। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाफ़ के जी हमने करेले लिए हैं और आधा पाव हमने दही लिए। करेले हमने मीडियम साइज़ के लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लिए। ये सब मसाले जाएंगे इसके अंदर। 3 प्याज से 5 से 6 अदद मोटी हरी मिर्चें हैं, आधा पाव दही है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लहसुन अदरक का पेस्ट है और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हल्दी है, 1 टीस्पून पिसी हुई गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून मिर्चें और पिसी हुई धनिया। अब हम करेले को अच्छी तरह से ऊपर से छील के इसका ऊपर का पार्ट हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से करना ज़रूरी है। इसको हम अलग कर देंगे और उसको छील लेंगे। सारे करेले को हम इसी तरह छील गए। हमने सब करेले छील लिए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसको कट कर लेंगे बारीक स्लाइसिस में। ये देखें, ज़्यादा मोटे स्लाइस नहीं कट करने, हमें थोड़े पतले स्लाइस कट करने हैं। जिस तरह से हम प्याज कट करते हैं इस तरह से सारे हमने करेले कट कर लिया। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। इस तरह से इसकी जो कड़वाहट होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसको हमने ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। देखें, काफ़ी हद तक इसकी कड़वाहट निकल चुकी है, पानी इसका निकल चुका है। और इसको हम अच्छी तरह से हाथों से मसल के इस तरह से इसके बीज भी रिमूव कर देंगे। देखें, अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे और उसके जो बीज हैं वो इस तरह अलग हो जाएंगे। हम इसको निकाल लेंगे और इसको करेले को अच्छी तरह से दूसरे बर्तन में रख देंगे। पानी इसका हमने खुश्क कर लिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। 1 कप हमने तेल शामिल किया है इसके अंदर और हम इसको हल्का सुनहरा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे। और जब तक ये सुनहरा कलर नहीं आएगा हम इसको फ्राई करेंगे। देखें, हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है, लेकिन हम जब तक हल्का सा सुनहरा कलर नहीं आएगा हम इसको फ्राई करते रहेंगे। देखें, फ्राई हो चुका है, काफ़ी हद तक हो चुका है इसका करेले। जब ये करेले फ्राई हो चुकेंगे तो फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके अंदर हम प्याज का भरवा नहीं लगाएंगे, हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट लगाएंगे। हमने सारे करेले निकाल के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया 1 टीस्पून। और ये हरी मिर्चें हमने कट कर ली हैं और प्याज भी हमने कट कर ली, लेकिन हम प्याज अभी शामिल नहीं करेंगे। ज़ीरा हमने पीस लिया है और दही हम फेंट के शामिल करेंगे। अभी हम दही शामिल नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम मसाले शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको 10 से 15 मिनट मसाले को पकाएंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने नमक भी शामिल किया था, क्योंकि करेलों में हमने नमक डाला था, इसलिए हमने इसके अंदर कम नमक डाला है। अब इसको पकने के लिए 10 से 15 मिनट रख देंगे। जब मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम इसके अंदर करेले शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। मसाला पक चुका है, अब हम इसके अंदर करेले शामिल कर देंगे और करेले शामिल करने के बाद इसको मिक्सअप करेंगे और उसके अंदर आधा पाव दही जो हमने फेंट के रखा था वो भी शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे, हाफ़ कप, और इसको ढक के गलने तक पकाएंगे। जब ये गल जाएगा तो हम इसके अंदर फिर प्याज शामिल करेंगे। प्याज अभी हमने शामिल नहीं करी है, प्याज हम सबसे एंड पे शामिल करेंगे। अभी सिर्फ हमने सब मसाले शामिल किए हैं और दही शामिल किया है। करेले हमने पक चुके हैं। अब हम इसमें जो प्याज कट कर रखी थी वो शामिल कर दी है। प्याज हमने सबसे एंड में शामिल करनी है और इसको मिक्सअप करने के बाद हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देना है, ताकि मसाले और करेले का जायका भी प्याज में शामिल हो जाए। प्याज कच्ची पकी रहेगी, प्याज नहीं पकेगी। बस हमें 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे और उसके अंदर हम 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी कट करके शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि करेले तैयार हो चुके हैं, हमें ज़्यादा प्याज डाल के ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसको डिश आउट कर दिया हमने। देखें, लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना था। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन इस रेसिपी को आप ज़रूर पसंद करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।